आज हमारा कार्यक्रम था 4 दिन 5 दिन पहले यहाँ पे कार्यक्रम का अनुमति हमें प्रदान की गई थी। तो यह बड़ा कोई कार्यक्रम नहीं था जो आपके लिए लॉ एंड ऑर्डर का समस्या खड़ा हो सकता। हमारा सिंपल कार्यक्रम था रिसोर्ट में। जाति मानसिकता की वजह से पिछड़ा समाज दलित समाज से हम आते हैं, इसके लिए आप लोगों ने हमारे कार्यक्रम को रद्द किया। ये राजतंत्र थोड़े है, ये यहाँ पे किसी कलेक्टर का या किसी कप्तान का रूल थोड़े चलेगा, या कोई मुख्यमंत्री है तो वही मालिक थोड़े है। पिछड़ा समाज का आप आवाज़ दबाने का काम कीजिएगा, ये गुंडाई नहीं चलेगा। आने वाले समय में इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, सत्ता से बाहर करेंगे। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। वीआईपी के चीफ मुकेश सहनी इस वक्त उत्तर प्रदेश में हैं। आपको मालूम है कि आने वाले साल में उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है और ऐसे में वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी आए दिन उत्तर प्रदेश पहुंच रहे हैं, वहां जनसभा को कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आपको बता दें तो जब जनसभा नहीं करने दिया गया है और उसको लेकर मुकेश सहनी डीएम कार्यालय पहुंच गए हैं, अफसरशाही और मनमानी का आरोप लगाते हुए नजर आए हैं। आपको बता दें तो ये पूरा मामला और पूरी तस्वीर आप लखनऊ की देख रहे हैं, जहां बहराइच में वीआईपी का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है, जिसके बाद प्रशासन के खिलाफ लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हुआ है, ऐसा मुकेश सहनी के द्वारा कहा गया है। आपको बता दें तो संस्थापक एवं बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने उत्तर प्रदेश के बहराइच में पार्टी के निर्धारित कार्यक्रम को अंतिम समय में रद्द कर दिया गया है, जिसके कारण मुकेश सहनी के द्वारा ये कहा गया है कि लोकतंत्र पर सीधा हमला है। पिछड़े दलित समाज की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, साजिश की जा रही है। ये बात मुकेश सहनी के द्वारा कही गई है। आप पहले वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी को सुनिए कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। पीछे की वजह क्या बताना चाहेंगे? आज हम बहराइच जिला में जनपद में आए हैं। आज हमारा कार्यक्रम था 4 दिन 5 दिन पहले यहाँ पे कार्यक्रम का अनुमति हमें प्रदान की गई थी। और अचानक जब हमारे लोगों ने होर्डिंग बैनर पोस्टर लगाने का कोशिश किया तो जाति मानसिकता से ग्रसित होकर और हमारे कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। आप बताइए, हम पिछड़ा समाज दलित समाज अपने हक अधिकार के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? और इसके लिए आज उत्तर प्रदेश में हमारा संकल्प यात्रा चल रहा है और कार्यक्रम होना था। और एक हवाला दे रहे हैं कि सावन का महीना है। आज भी मैं कार्यक्रम में आया, आपको एक भी कांवरिया रोड पे कहीं नज़र आ रहा है? कोई लेना देना नहीं है। अभी नेपाल में अशांति है तो उससे आपको क्या लेना देना भाई? जिला का लेना देना क्या है? भारत सरकार उसके लिए बॉर्डर पे, आपने भारत सरकार को कहा कि आपके बॉर्डर पे सुरक्षा भेजने के लिए राज्य के पुलिसकर्मी का क्या जरूरी है? और मेरा कोई कार्यक्रम कोई हेलीकॉप्टर यात्रा या रोड शो या बड़ा कोई कार्यक्रम नहीं था जो आपके लिए लॉ एंड ऑर्डर का समस्या खड़ा हो सकता। हमारा सिंपल कार्यक्रम था रिसोर्ट में। आप गेट पे 2 पुलिसकर्मी को भी भेज देते तो हमारा कार्यक्रम सफलपूर्व हो जाता। लेकिन आपने जाति मानसिकता की वजह से पिछड़ा समाज दलित समाज से हम आते हैं, इसके लिए आप लोगों ने हमारे कार्यक्रम को रद्द किया। हमारे बिहार में लीडरशिप है, हम पूर्व मंत्री हैं, हमारी पार्टी है, हम लोग समाज के हक अधिकार के लड़ाई लड़ रहे हैं। आप अरे गहरा समझ के आपने कर दिया भाई। ये लोकतंत्र है, ये राजतंत्र थोड़े है। ये यहाँ पे किसी कलेक्टर का या किसी कप्तान का रूल थोड़े चलेगा, या कोई मुख्यमंत्री है तो वही मालिक थोड़े है। ये जनता मालिक है ना। और ऐसे जगह पे आप मनमर्जी करोगे। आप अगर एक साधारण एक कार्यक्रम करने का अगर आपके पास क्षमता नहीं है तो जिला में कप्तान क्यों हो, जिला का कलेक्टर क्यों हो भाई? अगर 100, 200, 500 लोगों का कार्यक्रम अगर आप नहीं करा सकते हैं तो फिर चोरी पहन के लोग बैठ जाए, इस्तीफा दे अपने पद से। अब किसी समाज के हमारे लोग इतने दिनों से मेहनत करके तैयारी कर रहा था, लाखों रुपया लोगों ने अपना खर्चा किया, घर का खाना काट कर अपने रोटी कम खा के अपने समाज के हक अधिकार के लिए आज लड़ाई लड़ रहा है। आज कई लाख रुपया लोगों ने खर्चा करके संसाधन जुटा के चंदा करके आज हमारे लिए आ रहे हैं। और फिर आप अचानक शो के मन होता है बगैर कोई रिपोर्ट पे, बगैर कोई ऐसा चीज़ हो कि आपने तुरंत आप कार्यक्रम कैंसिल कर दे। हाँ, वैलिड अगर रहता कि आपके ज़िला में दंगा फसाद कहीं हो जाता तो ये बात हम समझ सकते हैं कि आपका लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो सकता है। आपके ज़िला में कुछ ऐसा नहीं है। आप कांवरिया का आप दे रहे हैं तो भाई कांवरिया का दे रहे तो हमने देखा पूरा जिला में घुसे, एक भी जगह हमको नेताजी जिस तरह से सहनी को रोकने के लिए सैकड़ों पुलिसकर्मी, चाहे रिसोर्ट हो, होटल हो या अलग अलग रोड से, मेरे जैसे इनको पता चला कि हम आने वाले तो 200 से अधिक पुलिसकर्मी को हमें रोकने के लिए लगा दिए। लेकिन आपने देखा कि हजारों का भीड़ को देखकर इन लोगों का पसीना छूट गया और कहीं पे हमें रोका नहीं। लेकिन ये पहले से प्लान था कि मंत्री जी आएंगे तो इनको रोकेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। अभी हम कलेक्टर साहब से मिलेंगे और सही से निर्णय ले, जवाब दे
जवाबदेही ले, गलती माने, तब जाके होगा। नहीं तो फिर हम लोग यहाँ पे संकल्प कराएंगे। यहाँ पे लाखों लोग, हजारों लोग यहाँ पे है, हाथ में गंगा जल लेके संकल्प लेगा कि योगी मोदी को 2027 से पहले वोट नहीं दे, आरक्षण नहीं लागू करेगा तो उनको हम लोग वोट नहीं देंगे। अभी तो हम यहाँ आए हैं, पहले कलेक्टर साहब से मिलते हैं, आखिर किस बेसिस पे, क्यों आपने हमारा परमिशन दिया गया था और फिर कल रात को 11 बजे कैंसिल कर रहे बगैर किसी रिपोर्ट का। और जिस चीज़ को लेकर हवाला दिए वो सरासर गलत है। और सिर्फ यही नहीं हो रहा है, तमाम उत्तर प्रदेश में अलग अलग जिला में अलग अलग जगह जा रहे हैं तो रोका जा रहा। अभी लखनऊ में हमें 4 दिन तक हाउस अरेस्ट करके रख लिया। मतलब ये ऐसा लग रहा है कि ये गुंडा राज है। नेताजी, बिहार से आए हैं, नेताजी एक सवाल है कि उस तरीके से सभी जाति, सभी लोगों को भावना को देखकर अगर विपक्ष सरकार का तीसरा आंख होता है, विपक्ष हमेशा सरकार को आईना दिखाता है और विपक्ष हमारा अपना भूमिका है। हम कैसे नए लोग काम करेंगे? अगर इसी तरीके से कांग्रेस पार्टी कभी भाजपा को इस तरीके से रोकता तो भाजपा सरकार सत्ता में आता क्या? अगर आज आप आए तो हिटलर क्यों बन रहे? आप जनता का नौकर हो, आप मालिक मत बनो, आप जवाबदेही लेके काम करो, जवाबदेही के ऊपर मत आओ। आपको दिखा दिया 18 साल के बच्चे ने आपको औकात दिखा दिया कि आपका औकात क्या है इस देश में। आखिर 18 साल से लेकर 25 साल के जनजी के सामने आपने झुका है। और आने वाला समय में अगर अपना आप नहीं सही होइएगा तो आने वाला समय में बहुत बड़ा विद्रोह होगा, क्योंकि आप किसी जाति धर्म को आप नहीं दबा सकते। कल हमने देखा, हम गुंडा में थे, ब्रजभूषण सिंह जी का हजारों की संख्या में गाड़ी घोड़ा काफिला चला, कभी कोई रोकने वाला नहीं है। हम गरीब है, पिछड़ा समाज से आते हैं, दलित समाज से आते हैं, तो आप जातिवाद कीजिएगा। पूरा देख रहे, पूरा उत्तर प्रदेश में सब अपर कास्ट के लोग, डीएम कलेक्टर सब चीज बना हुआ है। पिछड़े समाज का आप आवाज दबाने का काम कीजिएगा तो ये गुंडाई नहीं चलेगा। आने वाले समय में इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, सत्ता से बाहर करेंगे। तो आपने वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी को सुना, जिस तरीके से उन्होंने आरोप लगाया है प्रशासन पर मनमानी का, लोकतंत्र पे हमला का, ये तमाम बातें कहते हुए नजर आए हैं। मुकेश सहनी ने कहा है कि उनका कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण था, न कोई रोड शो था, न कोई बड़ी रैली थी और न ही ऐसा कोई आयोजन था जिससे कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होती। उन्होंने कहा कि यदि प्रशासन चाहता तो कार्यक्रम स्थल पर 2 पुलिसकर्मी की तैनाती कर कार्यक्रम आसानी से संपन्न हो जाता, लेकिन प्रशासन ने जानबूझकर आखिरी समय में अनुमति रद्द कर अपनी जातिवादी मानसिकता का परिचय दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पिछड़े, दलित और वंचित समाज की आवाज को दबाने के लिए प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है, न कि कोई अधिकारी या सरकार। तो ये तमाम बातें जो है वो मुकेश सहनी के द्वारा कही गई है। मुकेश सहनी जो है वो डीएम कार्यालय पहुंच गए हैं। उनका कहना है कि लोकतंत्र का योगी सरकार जो है वो गला घोट रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।